नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और जो दोनों ही कंपनी है, दोनों ही टाटा ग्रुप के कंपनी है। तो टाटा ग्रुप के नाम सुनते ही हर हर मन में हमेशा मन में एक ट्रस्टेड ऑब्वियसली होता है क्योंकि टाटा ग्रुप जिस तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं खुद को कंपनी को और जिस तरीके से कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटमेंट फ़िल अप करने के लिए हमेशा वो कोशिश करता है। तो मैं टाटा ग्रुप के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। तो आज जो दोनों कंपनी के बारे में बात करूँगा, दोनों के ऊपर ही मेरे निवेश भी है और साथ ही साथ इस दोनों कंपनी के ऊपर एक टारगेट में लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोच के रखा हूँ। तो मैं आज इस दोनों कंपनी के बारे में बात क्यों करूँगा? सबसे पहले मैं बता दूँ कि दोनों कंपनी के ऊपर एक नहीं 2-2 करके गुड न्यूज़ है। तो दोनों कंपनी एक-एक करके गुड न्यूज़ यहाँ पे लेके आए हैं और इस गुड न्यूज़ के चलते हुए शायद इम्पैक्ट आज आपको ना दिखे, लॉन्ग टर्म में ज़रूर दिखेगा। तो चलो वो न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली नोटिफ़िकेशन पाने के लिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ एक बात के लिए, बहुत सारे दोस्त ने मुझे कमेंट भी किया कि सर वीडियो थोड़ा-सा छोटा करिए। देखिए सारा इन्फॉर्मेशन अगर ना दिखाऊँ, तो आपको वीडियो देखने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए आपको जानकारी लेना है, आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में रहना है, तो आपको डेटा और पैरामीटर आपको देखना पड़ेगा। आपको वो सारी चीज़ समझना पड़ेगा और समझाने के लिए तो मुझे टाइम तो देना पड़ेगा और मैं थोड़ा-सा टाइम ले रहा हूँ, 10 मिनट का टाइम प्लीज़ दीजिए और मैं आपको सब कुछ मतलब डिटेल्स इस 10 मिनट के अंदर ही आपको देखिए 10 मिनट में तो सब कुछ दिखा नहीं जाता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, मैं आपके साथ शेयर करूँ। चलो देख लेते हैं एक-एक करके 2 गुड न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर और सबसे पहले जो न्यूज़ आपके सामने पब्लिश करूँगा वो टाटा मोटर्स के ऊपर है। तो आप सभी जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स जो है वो देखा जाए तो टाटा मोटर्स सेट टू इंक्रीज प्राइस बाय अप टू 5%। इसका मतलब टाटा मोटर्स इंक्रीज किया है खुद का जो स्टेक है खुद का जो प्राइस है वो 5% के आसपास। देखिए 5% कोई कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होते हैं और वो भी किसके कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर। मान के चलिए कोई भी मान के चलिए कोई भी गाड़ियाँ है, कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स है, मान के चलिए कोई भी ट्रक्स है, इसका कीमत अराउंड अराउंड 20 लाख रुपया है। तो 20 लाख रुपया में सोचिए यहाँ पे 20 लाख रुपया का कोई भी ट्रक की अगर कीमत हो, 5% से इंक्रीज़ किया जाए, तो सोचिए कितना पैसा पड़ेगा? उसका 20 लाख 21 लाख हो जाएगा। उसके साथ तो अलग चार्जेस है, वो छोड़ दीजिए। तो सोचिए 1 लाख ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि 5% इंक्रीज़िंग किया है। तो बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करेंगे सर प्राइस इंक्रीजिंग हुआ है, क्या लोग गाड़ियाँ खरीदारी करेंगे? देखिए जब गाड़ी का कीमत 15 लाख भी था ना, तब भी लोग इसी बात को सोच रहे थे। देखिए जब मार्केट का जब इन्फ्लेशन का रेट बढ़ते हैं, तो हर कोई प्रोडक्ट का दाम ऑब्वियसली बढ़ाना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स जैसे कंपनी लगातार इस तरीके से ग्रोथ को मेंटेन करता है और अच्छा खासा प्राइस बढ़ाकर खुद का रीबैलेंसिंग करता है। अगर देखिए रीबैलेंसिंग ना करे तो कंपनी तो खतरे में आ जाएगा। कंपनी का सेल्स अच्छा दिखेगा मगर हाथ में प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जे में वो डूब जाएगा। साथ ही साथ इतना ज़्यादा उसका प्रेशर होगा सेल्स होने के बाद भी एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण उसका प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए न्यूज़ के माध्यम से ईटी न्यूज़ के माध्यम से वो दिखाया भी जा रहा है। 1st अप्रैल से इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से प्राइस आपको इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5% 1st अप्रैल से स्टार्ट होगा। मतलब और कुछ ही दिनों बाकी है, उसके बाद 5% तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। तो ये था टाटा मोटर्स के ऊपर एक डिस्क्लेमर जो डिस्क्लेमर के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। आपको न्यूज़ के माध्यम से पब्लिश किया गया है। तो सेकंड जो न्यूज़ है, वो दिखाने से पहले टाटा मोटर्स के एक बार मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दिखा दूँ। देखिए टाटा मोटर्स के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कोविड के बाद इस कंपनी ने तो धमाका किया और ₹72 ₹62 के आसपास से कंपनी 520 के आस ऊपर गया। तो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया कोविड के बाद। तो कंपनी ने जिस तरीके से तेज़ी दिखाया और जिस तरीके से इसको कंट्रोल किया, मैं आपको पहले भी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज रहने वाला है। ये एक एक रेंज है और दूसरा रेंज है 600 के आसपास। ये जो रेंज आपको दिया हो क्योंकि ये रेंज सिर्फ़ के सिर्फ़ कोई
रेजिस्टेंट नहीं है, उसके साथ बिग सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ पे एक बार जाकर भी क्रैश हो चुके हैं, सेकेंड टाइम जाकर तो बिग क्रैश हुआ है। तो इसका मतलब इस लेवल को तोड़ना टाटा मोटर्स के लिए बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा टाटा मोटर्स आज नहीं तो कल एक अच्छा खासा तेज़ी तो दिखाएगा, जिस तरीके से तेज़ी से वो ग्रोथ कर रहा है हर सेक्टर में, जैसे ईवीज़ के ऊपर, पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर, कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर, ट्रक्स, बसेस के ऊपर, हर कोई सेक्टर के वो लीडर्स बना रहा है। तो लीडर्स बन रहा है, तो उसके हिसाब से टाटा मोटर्स के ऊपर फोकस ज़रूर रखिएगा। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न की, तो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो लोअर लो बनाते जा रहा है, तो एक नेगेटिव वीकनेस भी अभी भी है, तो थोड़ा-सा संभल के काम करिएगा और कभी भी मौका मिले तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। तो सेकंड जो न्यूज़ है टाटा ग्रुप के ऊपर, वो है टाटा पावर से आया हुआ है और इस न्यूज़ को पब्लिश किया बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? टाटा पावर आर्म्स रिसीव एलओईए। एलओए क्या होते हैं? लेटर ऑफ अवार्ड, मतलब क्या है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, उसके माध्यम से आपको एलओए भी मिलना चाहिए। तो 200 मेगावाट का टोटल सोलर प्रोजेक्ट का सोलर प्रोजेक्ट मिला किससे? एमएसईडीसीएल के ऊपर। तो एमएसईडीसीएल के ऊपर टाटा पावर को प्रोजेक्ट मिला। देखिए टाटा पावर लगातार लगातार जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी है, इसके ऊपर काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर के ऊपर आपको ट्रस्ट और भरोसा होना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से वो तेजी से ग्रोथ कर रहा है। देखिए CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस इमिशन को कम करने के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस में रखे हैं, बहुत भी पीएलआई स्कीम के माध्यम से, बजट के माध्यम से इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगातार लगातार वो यहाँ पे चीज़ दिखा रहा है। देखिए टाटा पावर के जो प्रोजेक्ट मिला एमएसईडीसीएल के ऊपर, तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर, तो एक अच्छी बात है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला। सिर्फ टाटा पावर को इसी प्रोजेक्ट नहीं, और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट मिला, आप देख सकते हैं। यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट मिला है, यहाँ पे आप यहाँ पे भी मेंशन करेंगे और यहाँ पे भी मेंशन करेंगे, तो आप देखेंगे एक नहीं 3-3 प्रोजेक्ट मिला। तो यहाँ पे 150 मेगावाट का महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट मिला और कर्नाटका में एक 255 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला। तो 200 150 मतलब छोटा-छोटा जुड़कर आज टाटा पावर बहुत बड़ा एक रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से टोटल जो यहाँ पे देखिए टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी जो रीच कर चुके हैं 6500 मेगावाट का, एंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 3900 मेगावाट का। यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट है 2981 और विंड प्रोजेक्ट है 928 मेगावाट का। तो एक अच्छा खासा कंपनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और इनका जो टाटा पावर का जो सीईओ है आशीष जी, उन्होंने खुद बताया कि वो एक लीडर बनने के लिए तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट मतलब इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक अच्छा खासा रिप्रेजेंट दिखाना है, क्योंकि अदानी का हालत अभी खराब हुआ है, इस मौके को फायदा के हिसाब से उठाना चाहिए, वो सीईओ ने खुद बताया है। तो टाटा पावर जैसे कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर एक बात कहूँगा, चार्ट पैटर्न आपको कोविड के टाइम में इसका चार्ट पैटर्न था करीबन-करीबन 20-30 रुपीज़ के आसपास और उसके बाद देखिए कंपनी कहाँ पे गया, अराउंड 300 के आसपास। तो जो जर्नी है ना 20 रुपीज़ से 300 अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं, तो 10 गुना 15 गुना के आसपास यहाँ पे रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो 15 गुना कोई छोटा-मोटा रिटर्न नहीं है। अगर मान के चलिए किसी ने इस कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए निवेश करके रखे थे, तो 15 गुना मिल चुके थे। मतलब आप सोचिए कितना गुना रिटर्न उसको मिला, मतलब आप उसका 5 लाख रुपया कितना गुना हो चुके हैं। तो यहाँ पे रही बात चार्ट पैटर्न की, तो मुझे थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला है। वीकनेस मैं बता दूँ, एक बार नहीं 1, 2, 3, 4 और 5, 6 बार यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है इस सपोर्ट ज़ोन को। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। इस सपोर्ट ज़ोन के नीचे अगर क्लोजिंग दे, अगर उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो सोचना नेक्स्ट लेवल जो रहेगा 141 के आसपास। तो एक अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिलेगा, 200 से 140 रुपीज़ के आसपास आ सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।